रंजिश ने सीना से फार्म हाउस तक पीछा नहीं छोड़ा। 5 दिन पहले व्हाट्सएप कॉल पर दी गई थी धमकी। अनिरुद्ध ने अपने भाई कविकेश को इस संबंध में दी थी जानकारी। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व आरके वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे राजू दास फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले। मेरठ मवाना हापुड़ गजरौला थाना क्षेत्र के गैर आबाद गांव गुलालपुर गांव में दोहरा हत्याकांड पुरानी रंजिश का परिणाम है। पुरानी रंजिश ने मवाना क्षेत्र के गांव सीना से फार्म हाउस गुलालपुर तक अनिरुद्ध का पीछा नहीं छोड़ा। दोहरा हत्याकांड से पहले आरोपियों ने 5 दिन पहले व्हाट्सएप कॉल कर अनिरुद्ध को भुगत लेने की धमकी दी थी। यह बात अनिरुद्ध ने आगरा में रह रहे अपने भाई कविकेश मावी को बातचीत के दौरान बताई थी। दोनों भाइयों को यह आभास नहीं था कि आरोपी उनके पीछे घात लगाए हुए हैं और रंजिश के चलते आरोपी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। बुधवार को गांव सीना में अनिरुद्ध के घर मातम छाया रहा और सांत्वना देने को रिश्तेदार व ग्रामीणों को आना जाना लगा रहा। सुरक्षा की दृष्टि से गांव में पुलिस व पीएसी तैनात है। गांव सीना में अधिकांश ग्रामीणों की जुबान पर 3 साल पहले हुई पंचायत की दुश्मनी को ही हत्याकांड से जोड़ रहे हैं। पंचायत में मटौरा, मीवा, जयसिंहपुर, खाईखेड़ा, नासरपुर, भिड़वाड़ा समेत कई गांवों के गुर्जर बिरादरी के प्रभावशाली व बुजुर्ग शामिल हुए थे। कई घंटे चली पंचायत में अनिरुद्ध परिवार ने कहा था कि जो घटना हो चुकी है वह हो गई, लेकिन लड़का व लड़की दोनों इस गांव में कभी नहीं आएंगे। इस पर पंचायत में शामिल लोगों ने भी हामी भरी और इस फैसले को मानने के लिए दूसरे पक्ष पर दबाव बनाया। गांव में दूसरी घटना 10 मार्च को हुई। सफाई कर्मी ने एवजी में दूसरा लड़का काम पर रखा है। मकान के बाहर सफाई कराने को लेकर आरोपी पक्ष के युवकों ने पिटाई कर दी। इसमें प्रधान पति राजीव उर्फ बबली को आगे आना पड़ा। यह विवाद भी थाने तक पहुंच गया। ग्रामीणों के अनुसार इस मामले में लोगों ने प्रधानपति पर विवाद को वापस लेने का दबाव बनाया। तहरीर वापस ले ली गई। 1.5 माह पूर्व अनिरुद्ध के भाई कविकेश की कार का आगरा से आते समय नोएडा में परी चौक तक एक अनजान कार ने पीछा किया। कविकेश ने नोएडा में किसी सड़क पर कार को छुपा लिया। परिवार चौकन्ना रहने लगा। अनिरुद्ध सुरक्षा बतौर 8 युवकों को रखने लगा। 30 साल पहले आफताब ने खरीदी थी फार्म की भूमि। गांव वालों की माने तो आफताब ने अपने साले के साथ मिलकर गजरौला थाना क्षेत्र के गैर आबाद गांव गुलालपुर में करीब 30 साल पहले फार्म की जमीन खरीदी थी। जमीन की रखवाली के लिए नौकर जीत सिंह छोड़ रखा है। खेतों को जोतने व बोने का काम सीना से जाकर अनिरुद्ध करता था। इसके बाद निकट के गांव प्रतापनगर में भी इस परिवार की कृषक भूमि है। उधर गजरौला बुधवार को इस दोहरा हत्याकांड में नामजद में से 2 लोगों को गिरफ्तार कर ले गई है। मवाना में रामलीला का मंचन आज से। मवाना नगर में करीब 100 सालों से भी अधिक समय से पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान श्री रामलीला का मंचन होता रहा है। विवाद के चलते मवाना नगर में सोमवार 9 अक्टूबर से शुरू होने वाली श्री रामलीला का मंचन नहीं हो सका। बुधवार को तहसील परिसर के सभागार में देर रात तक राज्य मंत्री दिनेश खटीक व रामलीला कमेटी के बीच हुई वार्ता के बाद खेद व्यक्त किया गया और मामला निपट गया। सहमति बनी कि गुरुवार से भगवान श्री रामलीला का मंचन शुरू हो जाएगा। मवाना तहसील सभागार में राज्य मंत्री दिनेश खटीक, एसडीएम अखिलेश यादव, सीओ आशीष शर्मा, चेयरमैन अखिल कौशिक, रामलीला कमेटी के प्रबंधक राजेंद्र चौहान, उपाध्यक्ष सुभाष दीक्षित, भाजपा नेत्री सुधा, संजय शर्मा और संदीप खटीक, सतीश भारद्वाज, राजेश शर्मा, रजनीश रोहल की मौजूदगी में घंटों वार्ता चली। वार्ता में तय हुआ कि कल गुरुवार से मवाना नगर में रामलीला का मंचन किया जाएगा। यह जानकारी भगवान श्री राम लीला कमेटी के अध्यक्ष अखिल कौशिक ने देते हुए बताया कि 2 दिन से रामलीला के कलाकार आ चुके हैं। वे कल गुरुवार से रामलीला का मंचन करेंगे। उधर राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने बताया कि दोनों पक्षों का समझौता करा दिया गया है। विवाद का पटाक्षेप हो गया है। समझौता होने में आज देर हो गई थी। कल से रामलीला शुरू की जाएगी। बलिदानी वाटिका की स्थापना। हस्तिनापुर विकास खंड कार्यालय पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने हाथों में तिरंगा लिए ढोल नगाड़े भारत माता की जय के नारे लगाते हुए कलश यात्रा निकाली। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए 5 प्रण के महान भारत की रचना का राजमार्ग है। 46 ग्राम पंचायतों से आने वाली माटी व अक्षत कलश को प्राप्त किया और ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा निकाली गई। इसके बाद ब्लॉक परिसर में शिलाफलकम व बलिदानी वाटिका की स्थापना की और 5 प्रण लिया। इस मौके पर एसडीएम अखिलेश यादव, बीडीओ अमरीश सिंह, विनोद भाटी, ब्लॉक प्रमुख नितिन पोसवाल, नितिन खटीक, विनीत भटनागर, प्रदीप मान आदि रहे। दौराला में ही देर रात मिली थी चालक दिव्यांशु की लाश। परिजनों ने जताया आक्रोश। आईफोन लूटकर ई रिक्शा चालक की हत्या। ई रिक्शा के पिछले हिस्से के नीचे कैसे दबा। रात के समय ई रिक्शा पलटने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस को दिव्यांशु ई रिक्शा के पिछले हिस्से के नीचे दबा मिला। लोहे की फ्रेम दिव्यांशु की गर्दन पर था। इसी से मौत होने की बात कही जा रही थी। हालांकि ये साफ नहीं हुआ कि जब दिव्यांशु ई रिक्शा चला रहा था तो ई रिक्शा के पिछले हिस्से के नीचे कैसे दबा। ऐसे में किसी साजिश की आशंका है। दिव्यांशु का मोबाइल फोन और ई रिक्शा की बैटरी भी गायब है। ऐसे में हत्या की आशंका है। खुद थाने आया था रोहित।
दिव्यांशु की मौत की सूचना पर रोहित सुबह के समय खुद ही थाने पहुंचा था। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। हालांकि उस समय रोहित पर हत्या का आरोप नहीं लगा था, इसलिए रोहित को छोड़ दिया गया था। बाद में रोहित पर ही कत्ल करने और लूट का आरोप लगाया गया। इसके बाद पुलिस ने रोहित की तलाश शुरू की। मेरठ दौराला खिटी। दौराला में मंगलवार देर रात आईफोन और ई रिक्शा की बैटरी लूटने के बाद ई रिक्शा चालक की हत्या कर दी गई। लाश बुधवार सुबह दौराला चौराहा के पास ही भोपाल सिंह मार्केट के नजदीक मैदान में पड़ी मिली। मृतक के परिजनों ने दोस्त पर ही हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस को तहरीर दी गई है, जिसके बाद छानबीन की जा रही है। इस मामले में पुलिस सीसीटीवी कैमरों की जाँच में भी लगी है। मटौर गांव निवासी दिव्यांशु ई रिक्शा चलाता था। दिव्यांशु के दादा सुंदर सिंह ने बताया कि मंगलवार रात को गांव निवासी रोहित उनके घर पर आया था और ई रिक्शा किराए पर ले जाने की बात कही। इसके बाद रोहित के साथ ही दिव्यांशु ई रिक्शा लेकर गया था। इसके बाद देर रात तक दिव्यांशु वापस नहीं आया तो उसकी खोजबीन शुरू की थी। हालांकि कुछ पता नहीं चला। बताया कि सुबह के समय पुलिस को दौराला चौराहा स्थित भोपाल सिंह मार्केट के पीछे दिव्यांशु का शव मिला था। गांव में इसकी सूचना मिली, जिसके बाद सैकड़ों ग्रामीण थाने पहुंच गए। इस दौरान पुलिस ने पहले ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। वहीं परिजनों ने इस मामले में रोहित पर ही दिव्यांशु के साथ आईफोन व ई रिक्शा का बैटरा लूटकर हत्या करने का आरोप लगाया। सुंदर सिंह की ओर से इस मामले में तहरीर पुलिस को दी गई है। इंस्पेक्टर दौराला संजय शर्मा ने बताया, पुलिस मामले में जांच कर रही है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के सुपुर्द किया गया है।